No. Let's go to motion again. See, if you look at this board, अभी एक वर्ड और समझाऊंगा मैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर चलते हैं मेन टॉपिक पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इफ यू लुक एट दिस बोर्ड, क्या लगता है आपको, ये बोर्ड रेस्ट पे है या मूव कर, इज इन मोशन? ये बोर्ड देखो आप, दिस बोर्ड व्हिच इज फिक्स्ड ऑन वॉल, दिस बोर्ड इज एट रेस्ट और इन मोशन? मोशन. इट्स इन मोशन. Sure? कैसे? But particles Because motion Earth was revolving around the sun. अभी अब सी, किसी ने रेस्ट भी सोचा होगा, किसी ने मोशन भी सोचा है. अगर आप सीधा सीधा देखो तो भाई यार ये क्या है, सामने वॉल है, वॉल तो मेरा आइडिया है ही है कि फिक्स है, या समझो वॉल के रिस्पेक्ट में मुझे ये चीज चलती हुई नजर नहीं आ रही. दिस बोर्ड इज फिक्स्ड, तो मैंने बोल दिया बोर्ड इज एट रेस्ट. फिर मैंने क्या किया, मैं स्पेस में गया. अगर मैंने यहीं पे अर्थ में रह के देखा तो मुझे ये रेस्ट पे नजर आया. फिर मैं स्पेस पे गया, स्पेस में मैंने नोटिस किया कि ये सन है, सन के अराउंड ये बोर्ड ऐसे कुछ मूव कर रहा है. क्यों ऐसा मूव कर रहा है? अर्थ है, अर्थ के ऊपर कहीं तो ये रखा हुआ है. अब अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है और अर्थ रोटेट भी कर रही है. अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड इट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन. तो ऐसे करते करते वो बोर्ड भी घूम रहा है. तो बोर्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड सन एज वेल एज रोटेटिंग. मतलब अर्थ इज रोटेटिंग एज वेल एज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो उसके साथ बोर्ड भी चल रहा है. तो बोर्ड आपने देखा रेस्ट पे भी है, बोर्ड आपने देखा मोशन में भी. अच्छा चलो, जूनियर क्लासेस से हम लोग पढ़ रहे हैं सन. सन के बारे में आप क्या कहते हो, सन रेस्ट पे है या सन इज इन मोशन? सन क्या है, रेस्ट पे है या मोशन में है? कोई तो बोलो. हमने बहुत बार पढ़ा ऐसा कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड सन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. सन भी रेस्ट पे नहीं है. All the galaxies are moving apart with very large speed. अब गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी है, वही गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, उसी में सन है. तो जब सारी गैलेक्सीज दूर भाग रही है तो सन भी मूव कर रहा है, राइट? तो सन इज अगेन इन मोशन, राइट? तो कभी कोई आदमी बोलता है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कभी कोई आदमी बोलता है ये मोशन में है. अभी क्वेश्चन है कि कब आप बोलते हो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कब आप बोलते हो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. तो उसके लिए एक वर्ड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू विच मोशन ऑफ any object is studied. ग्रामेटिकली शायद कुछ गलत है स्टेटमेंट में. स्टिल मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वी स्टडी द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट केस व्हेन आई सेड, आप इस बोर्ड पे फोकस करो, ये बोर्ड आपको चलता हुआ नजर आ रहा है या रुका हुआ नजर आ रहा है? तो आपने, किसी ने बोला रेस्ट पे है. क्यों बोला रेस्ट पे है? बिकॉज इन दिस केस you have taken 4 walls of the room as reference. फ्लोर में भी सीलिंग चले गए तो आपको नहीं दिख रहे होंगे, मेरे को इस रूम से दिख रहे हैं एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनके रिस्पेक्ट में आपने मोशन स्टडी किया. ये वर्ड आगे एक और चैप्टर में फिर मिलेगा, बड़ी बुरी, मतलब समझो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. बट अभी फिलहाल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, जिन चीजों को रेफरेंस लेके आप किसी का मोशन स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो पहले केस में आपने 4 वॉल्स ऑफ द रूम, फ्लोर, सीलिंग एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, एंड यू ऑब्जर्व
इस बोर्ड का पोजीशन वॉल के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो यू सेड सर बोर्ड इज एट रेस्ट. सेकेंड केस में यू हैव टेकन सन, मून, स्टार्स, these as frame of reference. हाँ, तो इनके रिस्पेक्ट में बोर्ड की पोजीशन बदल रही थी. कभी ये बोर्ड अर्थ सन के इस साइड आ गया, कभी इधर चला गया, तो यू सेड नहीं नहीं सर बोर्ड इज इन मोशन. तो सन, मून, स्टार्स, इन सबको जब आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया तो यू फाउंड दैट board is in motion, whereas when you took four walls, floor, ceiling as frame of reference, you said sir board is at rest, right? In fact ये तो फिर भी अच्छा एग्जांपल नहीं है. इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है a moving bus. Suppose you are sitting inside a bus. ये एक बस है, बस itself is moving. हाँ, बस खुद मूव कर रहा है. ये एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ एंड दिस इज पर्सन ए. ये रोड है और यहीं पीछे एक पर्सन बी खड़ा है. सो दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट इनसाइड द बस. तो ये जो बंदा ए है, फॉर ए के लिए ओ इज एट रेस्ट. क्यों? ये ऑब्जेक्ट भी बस के साथ जा रहा है उसी स्पीड से, ये आदमी ए भी उसके अंदर बैठा वो भी उसी स्पीड से जा रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा. या अदर वे में अगर बात करूं तो इस आदमी के लिए ये जो बस है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो इसका जो वॉल्स है, इसका जो फ्लोर है, जो सीलिंग है, इसके रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही. तो उसने बोला नहीं नहीं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अच्छा, ये जो बाहर खड़ा हुआ आदमी, यहाँ पे एक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप पोस्ट है, यहाँ पे एक ट्री है, राइट? ये आदमी इनके रिस्पेक्ट में, ये रोड, ये ट्री, ये लैंप पोस्ट, इसके रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को देखता है. तो वो क्या देख रहा है? ये ऑब्जेक्ट इस ट्री के इधर था, थोड़ी देर में आगे चला गया. तो फॉर बी ओ इज इन मोशन, राइट? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है. जैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे ही आपको मोशन किसी का नजर आएगा. इफ यू आर सिटिंग इन अ बस, another friend is again sitting in a bus, both of you are at rest with respect to each other. But for another friend who is outside the bus, if the bus was moving, अभी इसको समराइज करूं मैं, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब मोशन के लिए एक स्टेटमेंट बोलूं मैं, तो मोशन इज अ रिलेटिव वर्ड. मोशन इज अ रिलेटिव वर्ड, ऑब्सोल्यूट नहीं होता, राइट? आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, या ऐसे नहीं बोल सकते ये कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है. ये ऑब्जेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो किसी के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है. तो इट्स अ रिलेटिव वर्ड. मोशन जो है, मोशन इज अ रिलेटिव वर्ड. इट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एंड इट इज इन मोशन साइमल्टेनियसली विथ रिस्पेक्ट टू अदर. तो वो सब कुछ चक्कर किसका है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है. तो जैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा आपको कि ऑब्जेक्ट चल रहा है या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. क्लियर है? सो मोशन इज अ रिलेटिव वर्ड. मोशन इज नॉट absolute. We can never claim that any object is absolutely at rest or absolutely in motion. It may be rest with respect to something and it may be in motion with respect to something. Okay. ठीक है, तो I'll rub this and now चलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे. सो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर दिया. अब मैंने आपसे पूछा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट, तो आप क्या बोलोगे? कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने फिक्स कर लिया, तो आप कब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में? एनीवन? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स हो गया, हाँ? ये रूम मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये बोर्ड किस पे है? रेस्ट पे है ना? यस सर. तो क्यों आपने कहा रेस्ट पे है? बिकॉज
पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। आप कब कहते हो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट or particle changes with respect to time, we say object is in motion. We say particle is in motion, right? यही कहते हैं ना, हम देखते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है। अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ पोजीशन पार्टिकल की बदल रही है, तो मैं कहता हूं या ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर नहीं बदल रही है तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। ठीक, तो फिर एक बड़ा सवाल ये आ गया, ये एक चीज क्या है पोजीशन? तो पहले तो इसको ही समझना पड़ेगा कि ये क्या है, पोजीशन क्या होती है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज पोजीशन? तो अभी तो विल स्टिक टू मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब समझो ये एक स्ट्रेट हाईवे है या स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। वो पार्टिकल कभी कभी मेरे मुंह से आदमी निकल जाएगा, कभी ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, कभी कार निकल जाएगी, कभी पार्टिकल निकल जाएगा। वो फर्क होता है सब में, बट अभी फिलहाल सब सेम है। तो समझो ये ऑब्जेक्ट है या ये एक पर्सन है ए, दिस में बी सम पर्सन ए, ये मूव कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पे। तो पोजीशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन? एनीवन हु नोज व्हाट इज पोजीशन? कैन यू अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब पोजीशन? पोजीशन क्या होती है? नहीं, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सी, एज आई सेड कि पोजीशन अगर चेंज होती रहती है तो पार्टिकल हम कहते हैं मोशन में। तो पोजीशन है क्या? तो पोजीशन बेसिकली एक इंस्टेंट पे डिस्क्राइब होती है। पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। अब देखो, पहला ही देखो, मैंने बताया ना इंस्टेंट वर्ड आ गया। पोजीशन इंटरवल पे डिफाइन नहीं होती, पोजीशन हर इंस्टेंट की अलग होती है। ठीक, तो पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड फॉर एवरी इंस्टेंट एंड नॉट फॉर इंटरवल। मेनी स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट दिस वर्ड पोजीशन, बाद में बहुत सफर करते हैं, पोजीशन वर्ड ही नहीं समझ में आता हमको पोजीशन क्या है। तो पोजीशन क्या है? पोजीशन किसी इंस्टेंट के लिए डिस्क्राइब होती है। और कैसे डिस्क्राइब होती है? पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज पॉइंट वेयर पार्टिकल इज लोकेटेड एट दैट इंस्टेंट। कोई मुझसे पूछे कि इस इंस्टेंट पार्टिकल की पोजीशन आप किसको कहते हो, तो आई विल से मैं उस पॉइंट को पोजीशन कहता हूं जिस पॉइंट पे पार्टिकल लोकेटेड है उस इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल, ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, या समझो एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने नोटिस किया एग्जैक्टली एट 4 o'clock पार्टिकल वाज हियर, फिर 4:15 पे पार्टिकल वाज हियर, फिर 4:30 पे पार्टिकल वाज हियर, फिर रिटर्न चल पड़ा 5 बजे वापस यहाँ। तो कोई मुझसे कहता है कि पोजीशन क्या थी पार्टिकल की 4 o'clock पे, तो बोलूंगा ये है पार्टिकल की पोजीशन, दिस इज पोजीशन एट 0400 आवर्स। तो ये 4 बजे की पोजीशन है। राइट, तो पोजीशन किसको बोलते हैं? पोजीशन उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पे वो पार्टिकल उस इंस्टेंट लोकेटेड है। राइट, सो पोजीशन क्या है? Position at any instant is the point where the particle is located at that instant. इस point को position बोलते हैं, right? अब सवाल ये आता है, how to describe position? Question is how to describe position. आप position को describe कैसे करोगे? जैसे ऐसा उंगली रख के तो नहीं बताऊंगा मैं बार बार 4 बजे यहाँ था, 4:15 पे आया था, 4:30 पे आया था, 5 बजे। मुझे कोई मेथड ढूंढना पड़ेगा, किसके लिए? टू डिस्क्राइब पोजीशन। तो क्वेश्चन है हाउ टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो एक आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूं
लेट अस अज्यूम कि ये रीवा सतना हाईवे है, समवेयर हियर इज रीवा, स्ट्रेट बनाया है, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं होगा, तो ये रीवा सतना हाईवे है, यू आर ड्राइविंग अ कार, राइट, ये आप कार चला रहे हो, एंड at some time, say after 20 minutes, you left from Riva to Satna. Your parents had called and asked you, what is your location? What is your position? Where exactly you are? So how will you explain your parents where you are? Practical question है. आप जा रहे हो, आपके पेरेंट्स का कॉल आता है एंड पूछते हैं वो आपसे आप कहाँ हो, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? कोई भी 20 मेथड. 20 minutes apart from Riva. आपकी स्पीड से मुझे मैं एज अ पेरेंट मैं सोचूंगा, बोलूंगा यार ये बेटा 20 मिनट कौन सी स्पीड से तुम चला रहे हो, मुझे कैसे मालूम? हाउ विल आई नो? मैं जिस जगह हूँ उसका नाम बोल दूंगा। जिस जगह उस जगह का नाम, अगर मुझे वो जगह का नाम नहीं मालूम तो डिस्टेंस बता दूंगा कि मैं इतने दूर पहुंच गया। हाँ, तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड. मैं माइलस्टोन देखूंगा, आजू बाजू में कहीं माइलस्टोन लिखे रहते हैं, यहाँ लिखा रहता है 25 किलोमीटर टू सतना या टू रीवा, फ्रॉम रीवा. तो ये माइलस्टोन में जो लिखा होता है वो क्या है? वो पोजीशन है. इनफैक्ट आजकल तो ये माइलस्टोन का जमाना नहीं रहा. क्यों नहीं रहा मालूम है? पता नहीं तुम लोग के मुंह से, किसी के मुंह से क्यों नहीं निकला. आजकल तो हम जीपीएस कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं, नहीं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही बता देते हैं. आप मोबाइल से लोकेशन नहीं भेजते? मोबाइल में लोकेशन आती है ना, लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं. लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं. वो क्या है? वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो तो 5 मीटर 10 मीटर के एरर के साथ आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है. बट चलो, जिस जमाने में ये बुक्स लिखी गई थी उस जमाने में तो ये नहीं होता था भाई. तो उस जमाने में माइलस्टोन होते थे, ऐसे बड़े बड़े माइलस्टोन, आज भी शायद टूटे फूटे आपको मिल जाए. ऐसा एक डिस्टेंस लिखा रहता है 120 किलोमीटर, फिर उसके आगे छोटा सा रहेगा 120/1, फिर उसके आगे 120/2, फिर 120/3. ये सबका मतलब क्या होता था मालूम है? ये कोई स्टेशन होगा, लेट अस से बनारस, एक स्टेशन का नाम है, जगह का नाम लेगा, तो बनारस से 120 किलोमीटर है, या बनारस से 120 किलोमीटर है, 100 मीटर आगे आ गए, 200 300 400, फिर थोड़ी देर के बाद 121 आ जाता था. तो ये स्ट्रेट रोड है. स्ट्रेट रोड में कोई एक रेफरेंस के लिए पॉइंट मार्क किया है, उस पॉइंट से डिस्टेंस बताते जाओ, आपकी पोजीशन पता लगती जाएगी मुझे. Am I correct? अगर आप मुझे एक रेफरेंस पॉइंट, मुझे रीवा एग्जैक्ट रीवा पता है, रीवा से सतना के बीच का कुछ नहीं पता, बट आई नो रीवा, एंड इफ यू टेल मी द डिस्टेंस ऑफ योर पोजीशन फ्रॉम रीवा, आई विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर पोजीशन. मैं आपकी पोजीशन समझ जाऊंगा, राइट? तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है रीवा, ये समझो आप पहुंचने वाला. आपने मुझे ये जगह बता दी विच इज से 12 किलोमीटर फ्रॉम रीवा, तो मैं इमीडिएटली समझ जाऊंगा. या 12 किलोमीटर 300 मीटर ऐसा बता दिया तो मैं समझ गया कि आप कहाँ पे हो, राइट? तो ये क्या है? दो वर्ड मैंने यूज किया. आपका एक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स यूज किया मैंने, और एक ये डिस्टेंस यूज कर रहा हूं. ये दोनों क्या है? ऑल दीज आर नथिंग बट मैथ्स में हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं. तो क्वेश्चन क्या था हमारा? हाउ टू डिस्क्राइब पोजीशन. तो आंसर है उसका, पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स हैं जो मुझे पोजीशन डिस्क्राइब करके देंगे. तो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए क्या मेथड यूज करने वाले हैं हम? जो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा था. क्या सीखा था? कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से पॉइंट लोकेट किए जाते हैं. तो हाउ टू डिस्क्राइब पोजीशन? पोजीशन इज डिस्क्राइब बाय कोऑर्डिनेट्स, राइट? अब अगर पार्टिकल एक प्लेन में भागेगा, दिस इज अ प्लेन, इफ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, तो आई नीड हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स? 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड. लास्ट ईयर शायद 10th में टॉप चैप्टर रहा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अगर पार्टिकल यहाँ है तो मुझे लोकेट करने के लिए 1 2 कोऑर्डिनेट चाहिए. चल के थोड़ी देर में यहाँ आ गया तो ये x और y.
तो अगर पार्टिकल 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहा है, तो मुझे लगते हैं 2 कोऑर्डिनेट्स। जैसे अर्थ में किसी भी पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है 2 कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोई बता देगा तो मैं पहुंच जाऊंगा उस जगह पे, राइट। वैसे ही अगर एक प्लेन में एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ग्राउंड में चल रहा है, 2 डायमेंशन में चल रहा है, तो मुझे क्या लगेगा, 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। बट अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, हाईवे पे चल रहा है, ये स्ट्रेट रोड है, राइट, सो ये स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट रोड है, दिस इज अ स्ट्रेट रोड या स्ट्रेट लाइन। If a man or object or a car or a person is moving or a particle is moving on the straight road, how many coordinates do we require to locate its position? Exactly one coordinate. ये भी हमने और जिन क्लासेस सीखा था, नंबर लाइन, एक्स एक्सिस बोलते थे हम लोग, एक ही लाइन होती थी तब, राइट। हम कैसे डिस्क्राइब करते थे, एक फिक्स पोजीशन लेते थे, इसको हमने नाम दिया हुआ था ओरिजिन, राइट। फिर इसके राइट साइड में जो मेजरमेंट थी, ऐसा 1 मीटर या किलोमीटर जो भी ले रहा, 3, 4, इसके उल्टे साइड में नेगेटिव साइंस -1, -2, -3 एंड सो। फिर जब आप यहाँ पे हो, अगर आप यहाँ खड़े हो तो मैं बोलूंगा आप हो x = 1 पे। जब आप यहाँ हो तो मैं बोलूंगा आप हो x = 3। If you move back to this point, so I'll say you are at x = -2। तो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए मैं यूज करूंगा कोऑर्डिनेट्स, राइट। मैं कोऑर्डिनेट्स यूज करूंगा, और सिंस दिस चैप्टर इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आई विल यूज ओनली 1 कोऑर्डिनेट। एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ने वाली है मुझे। तो उसको अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो हर जगह पे ये सिंबल पोजीशन के लिए यूज किया है, क्या, x is used to describe position, ठीक है। तो स्मॉल x जहां कहीं भी लिखा होगा वो आपके पोजीशन के लिए है, और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे घूम फिर के बहुत सारे चैप्टर में आपको SHM में मिलेगा, वेव मोशन में मिलेगा, कहीं पे भी मिलता रहेगा। तो वो हर जगह पे ये जो सिंबल है ये आपकी पोजीशन के लिए है, राइट। हाँ, अगर कभी कभी आपको y भी लिख देंगे तो आपको बुरा नहीं मानना है। y लिख दिया है तो मतलब क्या है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y एक्सिस इंस्टेड ऑफ x, द पार्टिकल माइट बी मूविंग अलोंग y एक्सिस। जैसे अगले चैप्टर में x और y दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे, जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो x और y आपको दोनों साइमल्टेनियसली दिख जाएंगे। तो y भी पोजीशन और x भी पोजीशन, y मतलब y के लॉन्ग, और x से मतलब ऑब्जेक्ट x के लॉन्ग चल रहा है। और अगर प्लेन में चल रहा हो तो x और y दोनों स्पेसिफाइड रहते हैं, दोनों वैल्यूज आपको बताई है। क्लियर है। तो पोजीशन डिस्क्राइब कैसे करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फॉर मोशन अलोंग वन डायमेंशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, वी रिक्वायर ओनली 1 कोऑर्डिनेट। तो उसको हम लोग किससे यूज, सिंबल क्या उसके लिए, स्मॉल x यूजुअली। वो चेंज भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर y एक्सिस पे पार्टिकल चल रहा होगा तो x की जगह y डाल देंगे, राइट। तो ये हो गया पोजीशन डिस्क्राइब करने का मेथड। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेके जाते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्लास में तो वही अपन मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे फिर से। हाँ, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज करना, इसको भी रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस मैथमेटिकल टूल्स अगेन।